इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। आकाश बायजूस की अनूठी पहल, नीट और जेईई के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी मीडियम कोर्स किया शुरू। युवती को धर्म बदलने की धमकी देने वाले युवक सहित 3 आरोपियों को भेजा जेल। हिंदू संगठनों और वकीलों के आक्रोश के चलते वीसी के जरिए हुई पेशी। लगातार चौथी बार जिला परिषद की बैठक चढ़ी बहिष्कार की भेंट, सदस्यों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर किया बहिष्कार। युवती को जबरन धर्मांतरण और जान से मारने की धमकी देने के मामले में एबीवीपी का प्रदर्शन, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। अम्बामाता थाना क्षेत्र में युवती को धमकी देने और धर्म बदलने के मामले में युवक सहित 3 आरोपियों को शुक्रवार को जिला कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। वकीलों और हिंदू संगठनों के बढ़ते आक्रोश के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों को पेश किया गया। दरअसल उदयपुर के अम्बामाता थाना क्षेत्र निवासी एक युवती ने आयड निवासी युवक मोहम्मद आसिफ पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया था। युवती द्वारा थाने में दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी पहचान आयड निवासी युवक मोहम्मद आसिफ से हुई थी, जिससे उसकी दोस्ती थी। लेकिन जब युवती ने आसिफ से दोस्ती खत्म करने के लिए कहा तो युवक युवती को जबरन शादी करने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा। युवती ने आरोप लगाया कि इसमें आसिफ के पिता अब्दुल रज्जाक और भाई खालिद बरकाती भी शामिल है। युवती ने रिपोर्ट में बताया कि आसिफ और परिजन उसके घर आकर उसे डराते और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाते हैं। युवती का आरोप है कि बुधवार को आसिफ ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। ऐसे में युवती ने थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने आरोपी, उसके पिता और भाई को गिरफ्तार किया था, जिन्हें गुरुवार को पुलिस के भारी जाब्ते की मौजूदगी में जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से तीनों आरोपियों को 1 दिन के रिमांड पर भेजा गया। वहीं शुक्रवार को रिमांड अवधि पूरी होने पर तीनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से तीनों को 14 दिन के न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। प्रार्थिया है मेरी एक, जिसने बुधवार को अम्बामाता थाने में अपनी ओर से एक एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें काफ़ी समय से एक आसिफ नाम का मुस्लिम लड़का उसे परेशान कर रहा था। और 31 तारीख को सुबह उसने प्रार्थिया को एक मैसेज किया था कि वो बुर्का पहनकर उसके साथ निकाह करे, नहीं तो वो उसके गट्टे गट्टे करके उसकी माँ को सुपुर्द कर देगा, जिससे वो बहुत दहशत में आ गई थी। और मैंने प्रार्थिया के साथ थाने में काउंसलिंग करवा के उसका जितना डर था उसे, वो बहुत डरी हुई थी, बहुत सहमी हुई थी, और उससे मैंने काफ़ी समझाया। और उसके बाद उसने एफआईआर दर्ज कराई, थाना अम्बामाता द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। और एफआईआर दर्ज करने के पश्चात कल उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, आसिफ और उसके पिताजी और उसके भाई को, और उन्हें 1 दिन के लिए रिमांड पे भेजा गया था। और आज पुनः, क्योंकि कल जब न्यायालय में उन्हें प्रस्तुत किया गया था तब काफ़ी आम जनता का इस तरह का जो कृत्य है, ये एक हिंदू मुस्लिम वाला जो प्रकरण हुआ है, इसको देखते हुए आम जनता में इतना आक्रोश था कि कल की न्यायिक व्यवस्था भी, पुलिस प्रशासन भी काफ़ी परेशान हो गया था। उसको देखते हुए आज पुनः इन तीनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था और उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक रक्षा में भेज दिया गया है। और अब आगे और क्या होता है, प्रशासन की ओर से भी काफ़ी सुविधाएं प्रार्थिया को दी गई थी। और इस तरह की कृत्य के लिए हम चाहते हैं कि एक ऐसा कुछ अलग सा कोई एक्ट जो अभी तक नहीं प्रोसेस में हुआ है वो बनना चाहिए, जिससे कि इस तरह से जो हिंदू बच्चियां हैं जिनके साथ ये सब हो रहा है वो डर रही हैं और वो अपनी बात आने के लिए बाहर सामने नहीं कह पा रही है, तो वो आए और अपनी किसी भी प्रकार का उनके साथ कोई भी ऐसी कोई घटना दुर्घटना जो अंदर हो रही है, वो सहमी हुई, वो नहीं कह पाती है, वो कहेंगी। तो उसके लिए एक ऐसा एक्ट या ऐसा कोई प्रावधान बनना चाहिए जिससे वो उन्हें बाहर आ सके। आकाश बायजूस ने राज्य बोर्ड के छात्रों, नीट और जेईई के उम्मीदवारों के लिए राजस्थान में
हिंदी माध्यम पाठ्यक्रम शुरू किया है, जिसकी जानकारी देने के लिए शुक्रवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पाठ्यक्रम का शुभारंभ उप निदेशक मुकेश कुमार उपाध्याय ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया। सीबीएसई के संबद्ध स्कूली छात्रों के लिए डिजाइन किए गए अंग्रेजी माध्यम के पाठ्यक्रम के अलावा अब अलग अलग राज्य के छात्रों को क्षेत्रीय भाषा में नीट और जेईई के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नए हिंदी माध्यम के पाठ्यक्रमों की शुरुआत आकाश बायजूस के दृष्टिकोण का एक हिस्सा है। कार्यक्रम का उद्देश्य अपने बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं दोनों की तैयारी कर रहे छात्रों को एक एकीकृत सीखने का अनुभव प्रदान करना है। राजस्थान राज्य शिक्षा बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप सावधानी पूर्वक पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसकी खास बात यह है कि अब हिंदी भाषा में शिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे उम्मीदवारों को सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री कक्षा 11वीं और 12वीं कक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को कवर करेगी, जिससे छात्र राजस्थान राज्य शिक्षा बोर्ड और नीट और जेईई जैसे राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकेंगे। इसके साथ ही छात्रों की सुविधा के लिए इसने काफी नए आयाम स्थापित किए हैं। डिप्टी डायरेक्टर आकाश बायजूस, राजस्थान राज्य। आज हम लोग यहाँ पर हिंदी मीडियम के बैचेस को लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, और जिसका मुख्य उद्देश्य है यदि कोई स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम का है तो उससे नीट या जेईई के प्रिपरेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि हमें मालूम है कि जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए हिंदी में भी पेपर वो हमें प्रोवाइड करते हैं नीट और जेईई के लिए। तो ऑफकोर्स हम जो है बच्चों को हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अलग से बैचेस लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे कि वो अपना प्रिपरेशन आसानी से कर सकें। हमने पूरे NCERT जो हिंदी मीडियम की उसको अपने आकाश की स्टडी पैकेज के फॉर्म में कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमने किया है, जिससे कि बच्चे उसको आसानी से पढ़ करके अपना जेईई और नीट का एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य यहाँ पर ये है कि जो शब्दावली NCERT में है उसी शब्दावली को NTA अपने क्वेश्चन पेपर को बनाने में यूज़ करता है। तो ऑफकोर्स हम चाहते हैं, हम लोगों ने क्या कोशिश किया है कि हिंदी मीडियम का जो बैच बने उस बैच के अंदर में जो बच्चे अपना नीट और जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको उसका बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने शुक्रवार को सुखेर स्थित अर्बन स्क्वायर मॉल में उदयपुर के पहले लुक्स सैलून का उद्घाटन किया। दरअसल शुक्रवार को सुखेर स्थित अर्बन स्क्वायर मॉल में उदयपुर के पहले लुक्स सैलून का उद्घाटन किया गया। सैलून का उद्घाटन मेवाड़ के पूर्व राज परिवार सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में भूमिका ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर उद्धव पोदार और गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर अंकित अग्रवाल भी मौजूद रहे। इस सैलून में अनुभवी शोर कलाकार है। इस मौके पर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि उदयपुर में इस तरह का प्रतिष्ठान खुलने से यहाँ के लोगों को काफी फायदा मिलेगा, साथ ही पर्यटकों का रुझान भी बढ़ेगा। के अंदर बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे अन्य चीज़ें जो है वो आती जा रही हैं। यहाँ के लोगों को और सैलानियों को दोनों को जो है वो इन चीज़ों का जो है वो फ़ायदा मिलेगा, और लोग यहाँ पर आकर अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों का भी जो है वो लुत्फ़ उठा सकते हैं, और यही चीज़ जो है वो उदयपुर को आने वाले समय के अंदर जो है वो और आगे पहुँचेगी। अम्बामाता थाना क्षेत्र में छात्रा के साथ जबरन धर्मांतरण और जान से मारने की धमकी को लेकर एबीवीपी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल उदयपुर शहर के एक कॉलेज में पढ़ने वाली अम्बामाता थाना निवासी एक छात्रा ने समुदाय विशेष के युवक के खिलाफ अम्बामाता थाने में जबरन धर्मांतरण और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज करवाया था, जिसको लेकर चारों तरफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और छात्रा की सुरक्षा की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री अभिषेक महता ने कहा कि समुदाय विशेष के युवक द्वारा लगातार छात्रा को परेशान किया जा रहा है और उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। महता ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन को उदयपुर जिले के सभी कॉलेजों में महिला पुलिसकर्मी की तैनाती करनी चाहिए और एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए ताकि छात्राएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। जो विश्वविद्यालय डेबारी में उसकी एक छात्रा को एक धर्म विशेष के व्यक्ति द्वारा यानी उसे धर्मांतरण करने के लिए उकसाया जा रहा था, उस कड़ी में आज हम सब विद्यार्थी परिषद परिवार आज कलेक्टर के बाहर एकत्रित हुए
जैसे कि पूर्व में भी उदयपुर में सामाजिक सांप्रदायिकता बिगड़ती हुई देखी गई थी, उसके बाद भी प्रशासन अभी तक मौन है। और जब यानी आज ये ऐसी बातें हो रही, कल उठ के कुछ अनहोनी हो गई तो हम कैंडल मार्च करते फिरेंगे क्या? प्रशासन की भी एक सुध-बुध लेने की यहाँ आवश्यकता है और हम हमारे समाज की बेटी के साथ है। और आगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो जयपुर स्तर तक भी हम उग्र आंदोलन करेंगे। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली वह छात्रा जिसको एक मुस्लिम भाई द्वारा उसे धर्मांतरण करने के लिए, अपना धर्म बदलने के लिए उसको उकसाया गया, उसे कहा गया कि तुम बुर्खा पहनकर आओ, मैं तुमसे शादी करूंगा, उसे इतना पीड़ित किया गया। उस बालिका ने पहले भी एक रिपोर्ट करवाई जिसकी कार्रवाई तो हुई पर उसको बेल पर रिहा कर दिया गया। उसके बाद वो वापस जेल से छूटकर फिर उसने उस बालिका को इतना परेशान किया, उसको जान से मारने की धमकी दी गई। क्या कर रही है हमारी सरकार? क्यों इतनी मौन है? क्यों प्रशासन इतना शांत है? ये हम सब विद्यार्थी परिषद के छात्र जानना चाहते हैं। और हम सभी छात्रों ने यहाँ आज एक मांग रखी है कि हर एक कैंपस में एक स्थायी चौकी खोली जाए हम छात्राओं की सुरक्षा के लिए। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए सभी छात्राओं के लिए, ताकि कोई भी किसी भी बहन को ये दिक्कत हो तो वो उस हेल्पलाइन नंबर पर बात करके अपनी जो परेशानी है वो बता सके और उस पर कार्रवाई की जाए। और हम सभी छात्र ये कहते हैं कि अगर भविष्य में आगे वापस ऐसा कुछ हुआ तो हम पूरे भारत में एक उग्र आंदोलन करेंगे जिसका जिम्मेदार ये प्रशासन होगा। जय हिंद। सूरजपोल पुलिस द्वारा ठेला संचालकों के साथ मारपीट करने पर भाजपा और ठेला संचालकों ने शुक्रवार को सूरजपोल थाने का घेराव किया। दरअसल शुक्रवार सुबह उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र के बाहर पुलिस कर्मियों के खिलाफ ठेला संचालकों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे ठेला संचालकों का कहना है कि बीती देर रात थाने के एएसआई सहित कांस्टेबल ने ठेला संचालक के साथ बेवजह मारपीट की थी। उदयपुर क्षेत्र में आए दिन ठेला संचालकों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। ठेला संचालक सुबह से शाम तक मेहनत कर 2 वक्त की रोटी कमाने निकलते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इस तरह का बर्ताव करती है जैसे कोई अपराधी हो। ऐसे में आज सभी ने सूरजपोल थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। विगत 40 साल से हमारा पोहे चाय का उदयपुर पे केबिन है और जो मेरे फादर चलाते थे और जिसका हमने नगर निगम से लाइसेंस भी ले रखा है। कुछ दिनों से पुलिस में कुछ जो पुलिसकर्मी है वो आए दिन हमें प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि उदयपुर चौराहा शहर की पर्यटकों की दृष्टि से मुख्य चौराहा है, रेलवे स्टेशन है और रोडवेज बस स्टेशन है, पार्किंग प्राइवेट बस स्टेशन है। अब वहाँ पे टूरिस्ट की हालत ये कर रखी है सूरजपोल थाने ने कि किसी टूरिस्ट को पानी की बोतल नसीब नहीं होने देते हैं। और होटल संगम के नीचे एक अवैध रूप से रतलामी नाश्ता सेंटर लग रहा है, सब पुलिस वाले वहीं चाय नाश्ता करते हैं, वो उसको 24 घंटे की परमिशन दे रखी है। और हम ठेले वाले जो विगत 40 सालों से वहाँ लगा रहे हैं, हमें रोज़ प्रताड़ित किया जाता है। आज ये मेरा बंदा है फतेह सिंह, ये वहाँ काम कर रहा था, खाली शटर खोला और पुलिस वाला एएसआई है, ऐसे ही प्रकाश पालीवाल करते हैं, इसके हाथ ही चांटे लगाए। देखिए किस खाते में चांटे लगाए? हम कोई अपराधी हैं? हम कोई गुंडे हैं? हम गांजा बेच रहे हैं, दारू बेच रहे हैं? किस हिसाब से मारा है? पुलिस का ये हो गया है कि अपराधियों में तो डर नहीं लगे, हमें पुलिस का खौफ जरूर रह गया। इतना प्रताड़ित करना, हम चाय बेचते हैं, कोई दारू नहीं बेच रहे हैं, कोई गांजा चरस नहीं बेच रहे हैं। अगला आदमी बेचारा रात को 1 बजे 2 बजे उठ के अगर व्यापार करना आ रहा है तो इन पुलिस प्रशासन पुलिस अधिकारियों को क्या तकलीफ होती है हमसे? हम ये चाहते हैं कि हमारे को सबसे पहले तो इस आदमी को किस जुर्म में मारा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तभी हम यहाँ से हटेंगे, बाकी नहीं हटेंगे। और उसके अलावा उसको बुलाओ, उसको निलंबित किया जाए। ये आदमी आपको क्या गुंडा लग रहा है क्या? ये कोई एचएस है या कोई स्मगलर दिख रहा है? तो बेचारा इस गरीब आदमी को आके थपड़े मार दी। किस खातिर मारी? किस अधिकार से पुलिस ने उनको थपड़े मारी? और उसके अलावा भी हम तो हमारी ये मांग है कि चूंकि उदयपुर चौराहा उदयपुर टूरिज्म और टूरिस्ट को आज रात को बेचारा 2 बजे हमारे आंखों की बात है, टूरिस्ट ने बेचारा गुजरात की गाड़ी थी, उसने पानी की बोतल मारी, तो वो एक पानी की बोतल दे रहा, उसको तो मारा, लेकिन जो गुजरात के जो टूरिस्ट थे उनको भी थपड़े मारी। प्रकाश पालीवाल ऐसा ही और हमारे को थपड़े मार के हमें ठेला बंद करवा के और खुद संगम के नीचे जाके चाय नाश्ता कर रहे थे। 2 बजे की घटना है। एक ठेला व्यवसायी जो व्यापारी है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल के महामंत्री भी है, उसके साथ में जो एक कर्मचारी था उसके साथ में कुछ पुलिस वाले बंधु आए और उनके साथ में मारपीट की है, ऐसा समाचार है। ये दुर्भाग्य है। पुलिस समझा भी सकती थी, उसको कहकर उस ठेले को अगर समय से पूर्व आ गया तो बंद भी करवा सकती थी, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करना और गरीब व्यक्ति के साथ मारपीट करना ये अच्छी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और व्यापारी बंधु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मैं इसकी निंदा करता हूँ। डीवाईएसपी मैडम यहाँ पर आ रही है, उनसे विषय को जानकारी लेकर जिसने ये घटना घटित की है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे। अभी 4 दिन पूर्व ही महापौर जी, मैं स्वयं और
अधिकारी हम रोडवेज बस स्टैंड जो है उसके जो यहाँ पर ये ठेला व्यवसायी ठेला करते हैं उसके पीछे का भूखंड हम नाइट व्यवसाय के नाते भी इस पर चिंतन कर रहे हैं। हमने रोडवेज के अधिकारी से भी बात की है, उन्होंने कहा है स्वीकृति दी है हमारे को, और हम सोच रहे हैं कि नाइट बाज़ार एक तरह से फूड का व्यवस्थित रूप से नाइट में चलें, क्योंकि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और टूरिस्ट जो बाहर से आता है उसको तकलीफ होती है। इस पर चिंतन कर रहे हैं और निश्चित रूप से यह काम बहुत शीघ्र प्रारंभ करने का नगर निगम का विचार है। पहले पूर्व में भी आदरणीय कटारिया साहब जब यहाँ पर विधायक के नाते कार्य करते थे, नेता प्रतिपक्ष के नाते कार्य करते थे, उन्होंने भी इस मौके को देखा है, उनकी भी स्वीकृति थी, और हम भी चाहते हैं कि नाइट फूड व्यवसाय नाथ पर चले। बार-बार स्टे आ जाता है कोई किसी प्रकार। नहीं, बेसिकली क्या है कि हमें कोई स्थान उपलब्ध सही ढंग से नहीं हुआ, और फतेह सागर पे कहा तो फतेह सागर पे भी कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पर जाते थे, इसलिए शायद मेरे ख्याल से वो नाइट को नहीं चल सका। यह स्थान एक ऐसा है जहाँ पर पुलिस चौकी भी है और पुलिस का केंद्र भी बना रहता है। यहाँ पर हमने विचार किया है, अगर शायद सार्थकता मिलेगी तो इसको चालू। मेरी जो जानकारी में शायद 3 बजे की बात है, और मैं तो कहता हूँ 2 बजे भी वो व्यापारी या कोई भी बंदा आ गया तो उसको अपन बंद करवा सकते हैं ना। जो जानकारी मिली है मारपीट हुई है, वो मारपीट नहीं होनी चाहिए। हाँ तो गलत है, बिना लाइसेंस ठेलादारी लाइसेंस ही है तो वो गलत है, इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन जो लाइसेंस ही है, जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उनके साथ में ये घटना घटित होना ये दुर्भाग्य है। कल रात को करीब 2-2:30 बजे की बात है। लाइसेंसधारी जिसका ठेला है फतेह सिंह, वो अपना व्यवसाय चालू कर रहा था और बर्तन साफ करके वो बैठे ही था। इतने में 3-4 पुलिस के कांस्टेबल आए, एक एएसआई भी था। बिना बताए उसको पूछा तू क्या कर रहा है? उसने मैं बर्तन की सफाई कर रहा हूँ। तो तू जानता नहीं जानता कि ये हमारे बिना पूछे तूने ये ठेला खोला कैसे? इतने में करे बिना वजह, बिना कोई घटना घटित हुए 2 बजे पुलिस ने उसके साथ मारपीट की, जिसने बताया कि वैसा मैं व्यवसाय चालू में खड़ा हूँ, बैठा हूँ, आप क्यों मारपीट कर रहे हो? लेकिन जब रक्षक भी भक्षक हो जाएगा तो क्या होगा? पूर्व में भी जो हमारे एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है विजय, उसने पुलिस को बार बार सूचना दी कि अन्य जो ठेले हैं वो पुलिस के संरक्षक में ठेले खुलते हैं, और उसके बाद जो काम बंद होने के बाद में लगातार पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और कहीं न कहीं मैं ये मानता हूँ कि इनकी पुलिस दबाव में काम करी है। जिन्होंने इनके साथ मारपीट की, निश्चित तौर से उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज होना चाहिए, और तुरंत दोषी पुलिस अधिकारी को भी सस्पेंड करने की मांग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। कितनी बजे तक बंद होने का टाइम है? अब देखो, एक तरफ तो प्रशासन कहता है, जब आप भी जो बार सीएलजी बैठक में लोग भी कहते हैं, प्रशासन भी कहते हैं कि जो पर्यटक आते हैं उन पर्यटकों को परेशान किए नहीं जाओ। मैं आप आज पत्रकार यहाँ बैठे में उनको कहना चाहता हूँ, आप रेलवे स्टेशन का दृश्य देखो। रात को 3 बजे ट्रेन आती है, 4 बजे आती है, और उस समय भी थाले वहाँ व्यवसाय खुले रहते हैं, और जो स्थान है वहाँ पर पुलिस चौकी भी है, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसी कोई घटना आप लोग जानते हो, आज इतिहास मैंने तो सुनी नहीं, उससे कोई घटना हुई है। निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912 7992352848। हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर में भोगीलाल पंड्या पब्लिक स्कूल पृथ्वी पुष्प संस्थान द्वारा संचालित। प्रवेश प्रारंभ 2023-2024। समर कैंप फॉर स्कूल स्टूडेंट। वाहन सुविधा 400 रुपए मात्र प्रति माह। नगर परिषद क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूरी तक
600 रुपए प्रति माह। अंग्रेजी माध्यम नर्सरी से कक्षा 10वीं तक। आरपीएससी अफिलिएटेड। हॉस्टल एवं वाहन सुविधा उपलब्ध। विद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था, व्यवहारिक विकास, व्यक्तित्व विकास, कोई अतिरिक्त ट्यूशन की आवश्यकता नहीं। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, डिजिटल कक्षा कक्ष, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात सुविधा, सांस्कृतिक, मानसिक एवं खेलकूद गतिविधियां, स्वस्थ वातावरण एवं हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर शहर के मध्य। नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों का एडमिशन 30 जून से पहले कराने पर किताबें पाए फ्री। तो आज ही संपर्क करें भोगीलाल पांड्या पब्लिक स्कूल, गांधी आश्रम, डूंगरपुर, राजस्थान। हमारा संपर्क नंबर है 9414290860, 8094709955 और 9799823470। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms. Indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधेश्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास, शिशवी चौराहा एवं अड़िंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर। आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर, ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर। हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री। 51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधेश्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत के जन्मदिवस के अवसर पर शुक्रवार को शहर में किसान कांग्रेस की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। दरअसल किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत के जन्मदिवस के अवसर पर शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। हुसैन ने बताया कि सर्वप्रथम शिक्षा भवन चौराहे पर परिंदे लगाए गए। इसके बाद रानी रोड स्थित महाकालेश्वर मंदिर की गौशाला में गायों को चारा खिलाकर गहलोत का जन्मदिवस मनाया गया। इस दौरान हुसैन सहित सभी ने वैभव गहलोत के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता शराफत खान, रमेश जैन, भरत साहू, जावेद खान, जुनेद खान, शोएब आदि मौजूद रहे। राजस्थान के लोकप्रिय युवा नेता, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय वैभव गहलोत जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज उदयपुर में विभिन्न जगहों पर परिंदे लगाकर, गौशालाओं में चारा वितरण कर धूमधाम से हमारे नेता वैभव गहलोत जी का जन्मदिन मनाया गया। हम ईश्वर से उनके दीर्घायु जीवन की व अच्छी सेहत की कामना करते हैं। तहसीली जमीन विवाद को लेकर शुक्रवार को मैनार के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन देने आए ग्रामीणों ने बताया कि वल्लभनगर उपखंड की ग्राम पंचायत मेनार से ग्राम पंचायत अमरपुरा मुख्य मार्ग पर स्थित 578 बीघा बेशकीमती जमीन ग्राम पंचायत अमरपुरा खालसा के तत्कालीन सरपंच ने 2018 में नियमों को ताक में रखते हुए प्राइमरी फार्म फॉरेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लीज पर दे दी थी। मेनार के लक्ष्मी चंद्र मेनारिया ने बताया कि उसकी सीमा ग्राम पंचायत मेनार से ग्राम पंचायत अमरपुरा खालसा मुख्य मार्ग तक है, लेकिन राजस्व की कुछ कमी के कारण खालसा ग्राम पंचायत ने उस पर कब्जा कर लिया, जहां अब तक चारागाह हुआ करता था। इसी के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए ग्रामीणों ने बताया कि जमीन पर अतिक्रमण हटाकर चारागाह जमीन को मुक्त करवाया जाए। मैं मेनार से मांगीलाल लुनावत हूँ और हमारे गांव की जो चरनोट भूमि है अमरपुरा साइड की, वो ज़मीन मेनार की है और आज दिन तक चारागाह है, उसके ऊपर अमरपुरा वाले कब्जा कर रहे हैं। उसके लिए हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अब वो बता रहे हैं कि हमारी ये ज़मीन, हम कह रहे हैं ज़मीन हमारी, हमारे दादे परदादे से ज़मीन हमारी है और उसके ऊपर चारागाह भूमि है, उसके ऊपर वो अतिक्रमण करके जो है मतलब अपना हक जमा करके उस बेकिस्मती ज़मीन को हथियाने के पक्ष में है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये ज़मीन चारागाह है और पशुओं के चरने के लिए नहीं चाहिए और इसके लिए ऊपर किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए, पशुओं के चरने के लिए चाहिए। आप यहाँ आए तो क्या करा? हम यही कहने आए हैं साहब से कि भाई हमारी ज़मीनें खुली रहनी चाहिए और मवेशियों को चरने के लिए। हमारी चारागाह अमरपुरा खालसा को दर्ज हो गई। अमरपुरा खालसा ने 400 BC करके 2018 का एक प्रस्ताव पास किया राजकुमारी सरपंच ने, और एक प्राइवेट फर्म जो कोऑपरेटिव जो है सोसाइटी उसको लीज पर दी जा रही है। लीज पर देने पर उसकी हुकूमत हो जाएगी और अमरपुरा का निवासी एक दाड़मचंद करके वो व्यक्ति उसके ऊपर काबिज होना चाह रहा है और अपनी विरासत को रखना चाह रहा है, और इस बात का 10 साल के लिए उसको ज्ञापन लीज पर दी गई है और आगे भी ये जारी रहेगी, जो 2018 में दी गई है और आज 2023 के अंदर उसके ऊपर कब्जा करने पर वो आमादा है। हमारा गांव ये चाह रहा है कि वो किसी प्रकार की हमारी जो सीमाएं हैं उसके ऊपर अमरपुरा खालसा किसी प्रकार की लीज नहीं दी जाए और न कब्जा किया जाए। ये हमारी ज़मीन है और हमारा अधिकार है, वो बिना गांव के पूछे, वो हमारी पंचायत की बिना अनुमति के किसी प्रकार का अतिक्रमण करके लीज नहीं दी जा सकती। इसलिए हमने अमरपुरा जिला कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि वो चारागाह के लिए सुरक्षित रखे और हमारे मवेशी चर सके और किसी प्रकार का कब्जा नहीं हो। ये हमारी मांग है जिला कलेक्टर को। डूंगरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भरत नागदा के नेतृत्व में शुक्रवार को जिला कांग्रेस के नेताओं ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया। इस दौरान मुस्कान संस्थान द्वारा संचालित इंदिरा रसोइयों पर निःशुल्क भोजन कराया गया। भरत नागदा ने बताया कि मुस्कान संस्थान द्वारा संचालित तीनों इंदिरा रसोई पर कुल 676 लोगों को निःशुल्क भोजन कराया गया। इस दौरान सभी ने गहलोत के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। इस अवसर पर नारायण पांड्या, भरत नागदा, नगर अध्यक्ष लक्ष्मीलाल काका, भगवती पांड्या, मस्तुक मलिक, जवाहर पंचाल आदि ने अपने हाथों से लोगों को भोजन परोसा। डूंगरपुर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को भी बहिष्कार की भेंट चढ़ गई। अधिकारी 11 बजे से ही हॉल में आकर बैठ गए। दोपहर 12:30 बजे जिला प्रमुख के साथ सभी मेंबर बैठक में आए। 10 मिनट में नए मेंबर के स्वागत करने के बाद बैठक का बहिष्कार कर दिया गया। इसके बाद जिला प्रमुख से लेकर मेंबर और सभी अधिकारी हॉल से निकल गए। दरअसल जिला परिषद डूंगरपुर की शुक्रवार को साधारण सभा की बैठक 11 बजे शुरू होनी थी। बैठक के लिए कई विभागों के अधिकारी समय पर ही पहुंच गए और जिला परिषद के बैठक हॉल में जाकर बैठ गए। इसके बाद एक एक कर अधिकारियों की सभी कुर्सियां भर गई, लेकिन जिला परिषद मेंबर प्रधान की कुर्सियां खाली रही। अधिकारी जिला प्रमुख मेंबर के आने और बैठक के शुरू होने का इंतजार करते रहे। 12 बजे बाद जिला परिषद के सीईओ दीपेंद्र सिंह राठौड़ बैठक में पहुंचे। कुछ देर बाद ही बिच्छीवाड़ा प्रधान देवराम रोड, डूंगरपुर प्रधान कांता पहुंच गए। 12:30 बजे जिला प्रमुख सूर्या अहारी, उप जिला प्रमुख सुरता परमार सहित बीजेपी, कांग्रेस और बीटीपी के मेंबर भी बैठक में एक साथ आ गए। शुरुआत में जिला परिषद की कनबा सीट से नए मेंबर गुलशन का स्वागत किया गया। नेता प्रतिपक्ष कमलेश अहारी ने जिला परिषद सदस्यों की मांगों को लेकर बहिष्कार की बात कही। कांग्रेस, बीजेपी और बीटीपी के सभी सदस्यों ने इसका समर्थन करते हुए बहिष्कार कर दिया। जिला परिषद सदस्य संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रमुख को ज्ञापन दिया। इसके बाद जिला प्रमुख सहित सभी मेंबर और अधिकारी बैठक से निकल गए।
तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान। श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ। शैक्षणिक गुणवत्ता से युक्त संस्कारों से परिपूर्ण, शैक्षिक नवाचारों से समन्वित श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर, जिसमें अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी माध्यम से अध्ययन करवाया जा रहा है। उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के साथ साथ जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय सांस्कृतिक गतिविधियों में भी श्रीनाथ संस्थान ने समूचे राज्य में अपना स्थान बनाया है। योगा, प्राणायाम, स्विमिंग, एरोबिक्स और अन्य वे सभी गतिविधियां जो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करती हैं। श्रीनाथ संस्थान शिवाजी नगर और इंडस्ट्रियल एरिया को सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है। विशाल ऑडिटोरियम, प्रायोगिक विषयों हेतु पूर्णतया सुसज्जित प्रयोगशाला, स्कूल बस की सुविधा, योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा नियमित कक्षाओं का संचालन। तो नवीन प्रवेश 2023-24 के लिए आज ही संपर्क करें। श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नए बस स्टैंड के पास, इंडस्ट्रियल एरिया, डूंगरपुर। संपर्क 9414347930, 9632649753। श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर, डूंगरपुर। 9414723576। Visit at srinathcollege.com। BD मोटर्स, उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्यूंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें। BD मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986। प्रकृति के बीच में बसा है एक शानदार 3 BHK विला that comes complete with a mesmerizing view। इसकी सुंदरता, स्क्वायर फीट एरिया और सुख सुविधा यहाँ रहने का अनुभव और भी बेहतरीन बनाती है। Truly an unforgettable stay that one has experienced। विला में एक विशाल लाउंज और डाइनिंग भी है। इसके अलावा यहाँ 3 अलग अलग बाथरूम भी है। यह विला एक शांत स्थान पर स्थित है जो हरे भरे हरियाली और प्राचीन प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरा हुआ है। Yes, you heard it right. The villa is surrounded by lush greenery and pristine natural beauty, and swimming pool इस पहले से सुंदर विला को और भी सुंदर बनाता है। यह 3 BHK विला विलासिता का प्रतीक है। प्रत्येक बेडरूम आरामदायक सुविधाओं, व्यवस्थित साज सज्जा से सुसज्जित है। Yes, each bedroom comes with comfortable spaces and tastefully arranged furnishings। विला से रिलेटेड क्वेरीज के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city.
Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।